Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says given below are two statements. The statement first says electric potential is constant within and at the surface of each conductor. जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है इनसाइड द कंडक्टर और उसके सरफेस पर भी। स्टेटमेंट टू में बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर ये परपेंडिकुलर होगा सरफेस की एट एवरी पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So since we know that potential is must be equals to E times of D, जहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करता है और D डिस्टेंस को इंडिकेट। यानी कि मैं सिंपल मान लूं कि एक कैपेसिटर है जिसको सेपरेट किया गया है बाय डिस्टेंस डी। जैसे ही चार्ज का फ्लो होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा। सो वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ऑफ डी हमें क्या देता है, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। दिस इज व्हाट अ कंसेप्ट। सो ये तो गया कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। ना अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट नंबर सेकंड हम यूज करने वाले हैं गॉस लॉ। So from Gauss law, we know that the electric field inside the conductor or on the surface of conductor is nothing but equals to zero. तो चलिए कंसेप्ट का यूज करते हुए यदि हम यहाँ पर देखें, सो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक बल्क कंडक्टर की बात हो रही है। सो फ्रॉम द गॉस लॉ वी नो दैट इन द बल्क ऑफ conductor from Gauss law, the net electric field is equals to zero. Therefore, by using the conceptual form number one, जो पोटेंशियल है वो ए टाइम्स ऑफ डी होता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है तो पोटेंशियल यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, because d is not going to be zero here, only electric field zero है। so potential field simply यहाँ पे क्या आ जाएगा, constant है। so इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट वन है वो तो यहाँ से एब्सोल्युटली करेक्ट हो गई ना। स्टेटमेंट टू के लिए हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो एज वी नो दैट सिंस द कंडक्टर or conductor's surface is equipotential. Equipotential means to say कि जो भी चार्ज है वो पूरी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो हम बोल देते हैं इक्विपोटेंशियल होता है। एंड E means electric field just outside, यानी कि आउटसाइड द कंडक्टर क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो इस कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड द कंडक्टर वो परपेंडिकुलर हो जाती है सरफेस से। सो इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट टू है वो भी यहाँ से करेक्ट हो गई। therefore both first and second are correct is going to be the required solution of this question, जो कि हमने find out किया है by using the formula potential and Gauss laws. Now according to given option A, both the statement first and second are correct, will going to be the correct answer to this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.